नेशनल हाईवे का काम चल रहा है और नेशनल हाईवे के पास सरोवर अड्डे के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। ये प्रशासन मिला हुआ है क्योंकि प्रशासन की वजह से ही ये सब कुछ होता है। आप देखो कि कितनी जानें जा चुकी हैं जब से ये कटरा अमृतसर एक्सप्रेस भी बन रहा है, बहुत सारी जानें गई हैं। इसका कारण यही है कि प्रशासन जो है वो सड़क हादसे में आप देख सकते हैं किस तरीके से एक ट्रक जो है वो पलट गया है और कारण क्या है। कारण ये है कि लोगों ने जो आरोप लगाए हैं, लोग साफ तौर से कह रहे हैं कि जो नेशनल हाईवे वाले काम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल ये कभी भी किसी तरफ भी टर्न कर देते हैं और लोगों को यहाँ पता नहीं चलता और आए दिन भीषण सड़क हादसे जो है यहाँ पर हो रहे हैं। पिछले दिनों आईटीबीपी के 2 जवान जो है वो भी सड़क हादसे का शिकार हो गए थे, जिसमें से एक जवान की जान चली गई थी। और वहीं अगर इस तरीके से ये हाईवे बनते बनते कितने सारे लोगों की जान चली जाएगी तो इस रोड का फायदा क्या है। मीडिया के मित्रों से मैं एक बात कहूं कि ये आए दिन नहीं, अब एक घंटे के बाद एक्सीडेंट हो रहा है यहाँ पर। ये प्रशासन मिला हुआ है क्योंकि प्रशासन की वजह से ही ये सब कुछ होता है। आप देखो कि कितनी जानें जा चुकी हैं जब से ये कटरा अमृतसर एक्सप्रेस भी बन रहा है, बहुत सारी जानें गई हैं। इसका कारण यही है कि प्रशासन जो है वो ढीला है। ना तो इस कंपनी वालों को देख रहे हैं वो कि ये कहाँ पे क्या कर रहे हैं, कहाँ पे कुताही हो रही है, ना इनका कोई सिग्नल है। रात को कब ये कट कहाँ से दूसरा कट बना देंगे किसी को मालूम नहीं है। आए दिन अभी पिछले हफ्ते की बात है कि 2 आईटीबीपी के जवान जो है हादसे का शिकार हुए हैं, जिसमें एक की जान चली गई है, दूसरा जो है घायल था और किसी की कान पे जूं नहीं रेंगी है। मैं एक ही बात कहूंगा फिर से, पिछले साल जब दरबार लगा था उदय फार्म में, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आए थे उनके सामने भी मैंने रखा था बात को कि ये जो काम है ये नहीं चलेगा। डेवलपमेंट जरूरी है लेकिन लोगों की लाशों पे नहीं। लोगों की कितनी जानें चली गई हैं ये आप काउंट करेंगे, मुझे लगता है हर दिन एक जान जाती है। अब आपने देखा सुबह से 3 एक्सीडेंट इस 2 किलोमीटर के अंदर हुए हैं। अभी सांबा दूर है, जम्मू भी दूर है। 2 जिलों में इतनी जानें जा चुकी हैं कि कोई अंदाज़ा नहीं है। बात यह है कि घर का एक आदमी जाना एक संसार उजड़ना होता है, उसकी सारा परिवार जो है वो समाप्त हो जाता है। आप दूर से बैठे आंसू बहा सकते हो लेकिन उनके घर की कंडीशन जाके कोई नहीं देखेगा। हुआ है इनका, मगर ड्राइवर और कनेक्टर ये बच गए हैं दोनों। भगवान ने इनकी जो है वो शायद जिन्होंने अच्छे कर्म किए थे, दोनों बच गए हैं। अगर यहाँ पे लेबर होती तो उनकी भी जान जा सकती थी। आपको पता है ये काम चल रहा है, ये ड्रेन का काम लगाया हुआ है। अगर ड्रेन के काम में ये लोग यहाँ पे काम कर रहे होते, ये गाड़ी वहाँ पे गिरती तो ना जाने कितनी जानें चली जाती। ये सारा जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन का कसूर है। एडमिनिस्ट्रेशन के लोग रोज़ यहाँ से जाते हैं। सांबा जिला एक हादसों का शहर बन चुका है। एक इतनी बड़ी हब होने के बाद, इंडस्ट्री स्टेट यहाँ पर है, इतनी हब होने के बाद यहाँ पे आप ट्रैफिक का कोई रूल नहीं है। कब कहाँ से कट बंद हो जाएगा, कब कहाँ से रोड बंद हो जाएगी, कोई सिग्नल नहीं है, कुछ भी नहीं यहाँ पर कि जिसके सहारे आदमी चल सके। रोड के ऊपर सिग्नल होते हैं या फिर ट्रैफिक कर्मी होते हैं, ये दोनों चीज़ें नज़ारत हैं। यहाँ पे कोई भी नहीं है जो रोड सेफ्टी के लिए होनी चाहिए। नेशनल हाईवे का काम चल रहा है और नेशनल हाईवे के पास सरोवर अड्डे के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में आप देख सकते हैं किस तरीके से एक ट्रक जो है वो पलट गया है और कारण क्या है। कारण ये है कि लोगों ने जो आरोप लगाए हैं, लोग साफ तौर से कह रहे हैं कि जो नेशनल हाईवे वाले काम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल ये कभी भी किसी तरफ भी टर्न कर देते हैं और लोगों को यहाँ पता नहीं चलता और आए दिन भीषण सड़क हादसे जो है यहाँ पर हो रहे हैं। पिछले दिनों आईटीबीपी के 2 जवान जो है वो भी सड़क हादसे का शिकार हो गए थे, जिसमें से एक जवान की जान चली गई थी। और वहीं अगर इस तरीके से ये हाईवे बनते बनते कितने सारे लोगों की जान चली जाएगी तो इस रोड का फायदा क्या है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में रखें, क्योंकि अगर आप भी वहां से निकले होंगे, जो सरोवर अड्डा है वहां पर भी और बड़ी ब्राह्मणा भी, जितना भी रोड ये बन रहा है तो कहीं भी किसी तरफ भी ये टर्न जो है वो बना दिया जाता है और अगर कोई बंदा वहां से रेगुलर नहीं निकल रहा तो उसको परेशानी हो जाती है और भीषण सड़क हादसे जो हैं वो रोजाना वहां पर देखने को मिलते हैं। फिलहाल आपने तस्वीरें देखी किस तरीके से लोग भी काफी ज्यादा गुस्से में दिख रहे हैं और यही कह रहे हैं कि जल्द से जल्द इसका कोई हल निकालना चाहिए, नहीं तो कई सारे लोगों की जान इस तरीके से चली जाएगी और कई सारे लोग जो हैं रोजाना यहाँ पर सड़क हादसे की शिकार जो है वो होते रहेंगे। फिलहाल आप तमाम जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं शेयर जरूर करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी रखें। देखते रहें परफेक्ट टाइमलाइन। मेरे कैमरा पर्सन अनिल और मुझे साहिल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।